Hello बच्चों, let's read the question. Question says prove that the diagonal of a parallelogram formed by the four lines x upon a plus y upon b equal to 1, x upon b plus y upon b equal to 1, x upon a plus y upon b equal to -1, x upon b plus y upon b equal to -1 are at right angled। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे? टू लाइन्स if two lines with slope m1 and m2 are perpendicular to each other, then product of slope m1 m2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? -1। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो चारों लाइन है ना, इससे क्या फॉर्म हो रहा है? एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन हमसे क्या प्रूफ करा रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमें डायगोनल की स्लोप निकालनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो है इन चारों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं पेयर बना करके। तो फर्स्ट दो लाइन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है? एक्स अपॉन बी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास? एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये दो लाइन आ रही है, ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर अगर देखें तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं किसको? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। इसमें देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बी से। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा? ये ए बी एक्स बनेगा और ये भी ए बी एक्स बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर। तो वाई का कोफिशिएंट बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इस तरफ देखो ए बी तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? ए से, तो ये आएगा ए। और इसको मल्टीप्लाई किया था बी, तो ये आ जाएगा बी। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे यहाँ से तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाई की वैल्यू आ गई है ना। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्दर अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? बी से, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ए से। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी से, और इसको ए से। तो एक्स का जो कॉफिशेंट है वो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए बी और वाई ए बी वाई आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए बी जो है इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ से ए बी, फर्स्ट इक्वेशन को हमने बी से किया था, सेकेंड इक्वेशन को ए से सेपरेट कर लिया। तो इसमें भी सेपरेट करेंगे तो बी प्लस ए बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। क्लियर है हमारे पास? अब तो यहाँ पर
इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। इन दोनों लाइन को, जैसे इसको हम कंसिडर करते हैं L1 और इसको कंसिडर करते हैं L2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये L1 ले लिया, है ना, और ये हमने क्या ले लिया, L2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, बी के। ठीक है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे बी के। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट आ गए। फर्दर अब देखते हैं यहाँ से, फर्दर जो है, अब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं हम L3 इक्वल टू 0। L3 लाइन क्या है हमारे पास, ये वाली है लाइन है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे हम क्या, x अपॉन ए प्लस कितना है, y अपॉन बी इक्वल टू -1, y अपॉन बी इक्वल टू -1। ठीक है, और x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से कितना बनेगा, यह आएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू -ab। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सेकेंड लाइन जो है वो क्या है बच्चों, x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ax, ठीक है, ax, ये कितना हो गया, ax प्लस बी वाई इक्वल टू -ab। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, ये हो गई L, ये कौन सी हो गई, ये हो गई L4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अब हम L3 और L4 को सॉल्व कर ले तो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना। तो किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डी के। तो डी के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो देखो, इसको जैसे हमने निकाला था ना अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, हमने इन दो लाइंस को सॉल्व किया था। ठीक है, ठीक है ना, किसको, ये दो लाइन हमने सॉल्व करी थी। तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, ए बी की जगह माइनस ही तो आ रहा है। दोनों लाइनों में ए बी की जगह माइनस ही आ रहा है और ज़्यादा कुछ तो अंतर आ ही नहीं रहा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना बच्चों, वो सिंपली हमारे पास ये हो जाएंगे, माइनस ए बी कॉमा ए प्लस बी एंड माइनस ए बी कॉमा ए प्लस बी। इनको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये ए बी का साइन नेगेटिव है तो दोनों लाइनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इससे हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएंगे कि डी के कोऑर्डिनेट ना ये आ जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें दो कोऑर्डिनेट और निकालने हैं सी। एक तो क्या निकालना है अपने को, ये निकालना है ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट। तो ए कोऑर्डिनेट के लिए तो L1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी ले लेते हैं, है ना। तो एक लाइन तो हम क्या ले लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, है ना। ये हमने L1 ली थी यहाँ पे, क्लियर है। और एक लाइन जो है हम L4 ले लेंगे। L4 लाइन हमारी क्या है, L4 लाइन यहाँ से ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी ले लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन हम क्या ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ए बी, ये ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते देखिए क्या बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ए एक्स है तो इसमें वही करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लाइन थी ये कौन सी थी हमारी, फर्स्ट लाइन है। और ये जो लाइन हमने सेलेक्ट करी थी यहाँ पे, इस वाले को, है ना, इसी को लिया था हमने यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं फोर्थ लाइन। ठीक है, और ये 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, थर्ड लाइन। तो इसमें इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यहाँ पे बी से, और एक माइनस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ए से, और सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना बनेगा इक्वेशन, ये बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का जो मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये 3 है सॉरी। ठीक है, और ये ए बी वाई आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इक्वल टू, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास आएगा ए बी कॉमन। ठीक है ना, और हम सेपरेट कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, बी से, तो यहाँ पे आएगा बी, और इसको किया था हमने बच्चों ए से, तो ये आएगा प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स की जो वैल्यू है ना हमारे पास कितनी आ रही है, ए बी अपॉन, अब इसके फैक्टर करेंगे बी प्लस ए बी माइनस ए, तो बी प्लस ए कैंसिल हो गया,
तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से b माइनस से। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें y के कोऑर्डिनेट निकालने, तो y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, a से, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। तो y का कोफिशिएंट देखो क्या बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो ये तो ए बी एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, और इधर जो है यहाँ से देखो ए बी को हमने कॉमन लिया है ना, सेपरेट कर रहे हैं हम, चूंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेपरेट, तो यहाँ a प्लस बी आएगा, कितना जाएगा ये a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो a प्लस बी, ए माइनस बी फैक्टर हो गया, a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू है वो आ रही है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अब जो कोऑर्डिनेट आया है ना, कौन से कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास ए बी अपॉन, या फिर मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी कॉमा ए बी अपॉन, यहाँ पे बच्चों ए माइनस बी आएगा, ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए किसके, है ना, हमने देखो किसको सॉल्व किया था, ए के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, L4 और L1 को सॉल्व किया। ठीक है, L4 और L1 को सॉल्व किया, तो ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, क्लियर है। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट और फाइंड करने, है ना, डी के कोऑर्डिनेट और फाइंड करने, तो डी के कोऑर्डिनेट जो है, डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो हम किसको सॉल्व करेंगे, है ना, L4 और L1 तो हमने लेकर के सॉल्व कर लिया, डी के कोऑर्डिनेट के लिए L3 और L2 लेंगे, तो L2 तो हमारा ये है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, है ना, हाँ, ये तो क्या है हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये तो कौन सी लाइन हो गई बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, ये L2 लाइन हो गई, है ना, और L एक क्या लेनी है अपने को, L3 ना, तो L3 जो है, L3 हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, है ना, ये वाली लाइन हो जाएगी, तो ये आएगी क्या आ जाएगी, ये बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, तो देखो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ए बी, और ये क्या है हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्रोसीजर होगा वो वही होगा। ठीक है, ये L3 है, क्लियर है ना, ये कौन सी है, सॉरी, एक तो थी हमारे पास, क्या क्या हमने ली इसमें, L2 और L3 ना, तो ये L2 और ये L3 है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिंपली हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, L1 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से, माइनस कर देते हैं L3 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे हम, 30, इसको a से कर रहे हैं, है ना, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, और इसको b से कर देते हैं, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए बी वाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको गया था ए से, तो इक्वल टू ए बी कॉमन, है ना, और यहाँ से क्या बनेगा ए प्लस बी, तो ये x की इक्वल टू कितना आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, और फिर हम L1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे b से, माइनस L3 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो y के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, और y की बात करें यहाँ से, तो y के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे पास, इसको देखो b से कर रहे हैं हम यहाँ से, तो ये कितना आएगा ए बी एक्स तो कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर जो है हमारे पास क्या आएगा बी माइनस ए, बी प्लस ए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा पॉइंट था ये हमारे पास, हमने ए के निकाले था, डी के और बचे सी पॉइंट है, सॉरी, तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए क्या ए बी अपॉन ए माइनस बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा ये ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, और ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो डायगोनल से वो देख लेते हैं क्या क्या डायगोनल्स बन रहे हैं हमारे पास।
जो डायगोनल्स हैं वो कौन से बच्चों, ए सी एंड बी डी। तो हम निकालते हैं तो यहाँ पे स्लोप ए सी का जो स्लोप है वो क्या आएगा, ए सी का स्लोप की बात करें तो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, माइनस ए बी, है ना। ये आ जाएगा, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार। ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी कॉमा ए बी अपॉन ए माइनस बी, है ना। और जो डी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए बी अपॉन ए माइनस बी कॉमा माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी है। तो स्लोप निकालते हैं यहाँ से y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी ये बनेगा। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए माइनस बी, और अपॉन में यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो कैंसिल होने पे क्या बच रहा है, ये इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। और एक हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्लोप बी डी। क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप बी डी। बी डी का जो स्लोप है, स्लोप बी डी, बी डी का जो स्लोप है वो क्या है, क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे पहले। तो जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा ए बी अपॉन ए प्लस बी, और डी के कोऑर्डिनेट है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट तो क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा ए बी अपॉन ए प्लस बी, और डी के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्लॉप निकाले तो y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्या आएगा, माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। तो ये तो सेम है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो स्लोप ए सी डॉट स्लोप बी डी ये इक्वल टू आ रहा है बच्चों -1। तो ये हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, और यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, जो डायगोनल्स है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।